चाय बहुत से लोगों के लिए दिन की जरूरत और कुछ लोगों के लिए दिन का सहारा। अगर दिन में 4 बार चाय न मिले तो लगता है जैसे दिन में कुछ किया ही नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब मैं पहली बार प्रयागराज आया तो इसकी गलियों में एक चीज ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया। हर मोड़ पर लगी चाय की टपरियां। उसी पहले दिन मैं एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुका। साधारण सी टपरी, लेकिन यहां चाय के साथ समोसे भी मिलते थे। मैंने चाय वाले से कहा, भैया 2 समोसे दे देना। थोड़ी देर में पत्ते के दोने में 2 समोसे आए, साथ में हरी चटनी। मैंने चटनी को देखा और बोल पड़ा, ये चटनी है या पानी? चाय वाला मुस्कुराया, पानी नहीं है भैया, रसेदार है। मैं हंस दिया, लेकिन वहीं बैठी 2 लड़कियां इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। और बस उसी पल मेरी नजर एक चेहरे पर टिक गई। उसकी हंसी, चश्मे के पीछे छुपी छोटी सी आंखें और एक सुकून भरी मुस्कान। पता नहीं क्यों मैं उसे देखता ही रह गया। पहली नजर का प्यार। मैं कभी उस पर विश्वास नहीं करता था। मैं दुकान से हॉस्टल चला गया, पर उसका चेहरा मन से उतर ही नहीं रहा था। रात को उसके बारे में सोचते सोचते कब नींद आ गई याद नहीं। अगली सुबह मैं उसी चाय की टपरी पर पहुंचा, मन में एक ही दुआ, काश वो आज फिर दिख जाए। वैसे मैं चाय हमेशा गरम गरम पी लेता था, पर आज मेरी चाय ठंडी हो चुकी थी। क्योंकि मेरा ख्याल तो चाय पर था ही नहीं, मेरा ध्यान तो उस लड़की को ढूंढने में लगा हुआ था। 4 चाय पी ली, पर नजरें उसी को ढूंढती रहीं। पहली नजर का प्यार सुना तो था, पर वो मुझे नहीं हो सकता था। शायद ये प्यार नहीं था, शायद बस एक अधूरी सी खुशी थी। मैं कॉलेज पहुंचा। नया शहर, नया कॉलेज, नए चेहरे। वहीं मेरी दोस्ती हुई समीर से। कॉलेज के पहले ब्रेक ने उसने कहा, चल चाय पीते हैं। मैंने चाय ली और पीना शुरू किया कि मेरी नजर उसी लड़की पर पड़ी। मैं चाय पी रहा था, पर मेरी आंखें उसी को देखे जा रही थीं। समीर ने मुझे छेड़ा, ऐसे घूरता ही रहेगा या बात भी करेगा? मैं डर रहा था, लेकिन समीर ने बताया वो हमारी ही क्लास की है। हिम्मत करके मैं उसके पास गया। मैं उसके पास पहुंचा, कुछ बोलना चाह रहा था, पर बोल नहीं पाया। मुंह से मानो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। इतने में उसने मुझे देख लिया और पूछा, क्या हुआ, कुछ बात करनी है क्या? मैंने सोचा अब तो बोलना ही पड़ेगा। मेरा नाम आरव है, मेरा कॉलेज में आज पहला दिन है। वो मुस्कुराई, मैं काव्या हूं, कंप्यूटर साइंस, और ये मेरी दोस्त और हमारी क्लासमेट नेहा। नाइस टू मीट यू। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उससे हाथ मिला लिया। समीर मेरे पास आया, हो गई बात तो अब चले? हाँ चल, अब 2 दिन तक हाथ मत धोना। धीरे धीरे मेरी और काव्या की दोस्ती गहरी होती गई। हम रोज साथ चाय पीते, हंसते, बातें करते। काव्या सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, वो मेरी प्रेरणा बन चुकी थी, पढ़ाई में भी, जिंदगी में भी। मुझे काव्या से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। कभी कभी लगता था कि मैं उससे अपने दिल की बात कह दूं, पर डर लगता था कहीं दोस्ती ना टूट जाए। एक दिन मैं और काव्या साथ में कॉलेज के कॉरिडोर में टहल रहे थे, तभी समीर वहां आ गया। अरे आरव, तूने सुना वो इंटर कॉलेज इंटरनल ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में? काव्या ने मुझसे कहा, ये तो काफी अच्छी बात है। तुम्हारा तो इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन पक्का? मैंने कहा, तुम भी तो तेज हो, देखना हम दोनों ही इंटरनेशनल कॉलेज में जाएंगे और साथ में पढ़ाई पूरी करेंगे, कितना मजा आएगा ना। समीर बोल पड़ा, भाई इतना आसान नहीं है। तेरा तो कंफर्म है, क्योंकि लड़कों में तेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन लड़कियों में टफ कंपटीशन है, तो काव्या का नाम आना कंफर्म नहीं है। यह सुनते ही काव्या उदास हो गई। मैंने उसे समझाया, अरे तू तैयारी कर, बस देखना तू ही मेरे साथ जाएगी, और अगर तेरा नहीं हुआ तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे नहीं, तुम्हारा हुआ तो तुम्हें जाना ही होगा, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगी। मैं कुछ बोलता उससे पहले काव्या ने मुझे रोक लिया। और कोई बहाना नहीं चलेगा। वापस हॉस्टल में आकर मुझे अजीब सी घबराहट सी, बेचैनी सी हो रही थी। क्या करूं? अगर मैं एग्जाम अच्छे से नहीं देता कि काव्या का नहीं होगा, और हो गया तो भी प्रॉब्लम, और ये माना कि उसका भी होगा और नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम। मैंने फैसला किया, मैं काव्या को अपने मन की बात बताऊंगा।
आगे जो होगा देखा जाएगा। कम से कम उसे मेरी मन की बात तो पता चलेगी। अगली सुबह मैं कॉलेज के पास वाले चाय की टपरी पर समीर के साथ पहुंच गया। इतने में काव्या आती हुई दिखाई दी। समीर ने उसे गुड मॉर्निंग कहा और वहां से चला गया। मैंने काव्या से बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा मन कांप रहा था, कैसे बोलूं, समझ में ही नहीं आ रहा था। काव्या ने बोला, आज ही बोलोगे कि अगली सेमेस्टर में? मैंने बोला, मुझे ये कहना था कि बिना तुम्हारे मेरा अकेले इंटरनेशनल कॉलेज में जाना मुझे नहीं जमेगा। काव्या ने कहा, आरव, हमने कल ही बात की थी, ये मौका कोई बेवकूफ ही छोड़ेगा। और जितना मैं तुम्हें जानती हूं, तुम बेवकूफ नहीं हो। तुम जाओगे तो मैं भी खुश रहूंगी तुम्हारे लिए। मैंने भावुक होकर कहा, पर मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। काव्या के चेहरे पर अचानक एक हैरानी का भाव आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने बोला, जब से तुम्हें देखा है तब से लेके आज तक ऐसा कोई पल नहीं हुआ जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। पहले मुझे लगा ये सिर्फ आकर्षण है, पर जितना तुम्हें जाना उतना ज्यादा तुम्हारे करीब महसूस करने लगा। मेरे साथ ये पहली बार हुआ था। शुरू में मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, पर नहीं हो रहा। मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, या सीधे से कहूं तो फील आई एम इन लव विथ यू। अगर नहीं अच्छा लगा तो बोल देना, पर दोस्ती मत तोड़ना। काव्या ने बोला, देखो आरव, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। सच ये है कि मैंने कभी उस तरह से सोचा ही नहीं, पर अभी इन सब का मौका नहीं है। एग्जाम्स आ रही हैं और तुम्हें टॉप करना है, उसकी तैयारी करो, ठीक है? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, पर एग्जाम के बाद। तब तक का मौका तो दोगे ना आरव? मैंने बोला, चलो ठीक है, दिया, पर एग्जाम के रिजल्ट आते ही तुम्हें जवाब देना होगा। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। एग्जाम हो गए, रिजल्ट आए। लड़कों में मेरा नाम आया, पर लड़कियों में काव्या का नाम नहीं था। मैं अपनी क्लास के सामने सीढ़ियों पे अकेले बैठा था। सभी आके मुझे बधाइयां दे रहे थे। तभी काव्या ने बोला, बधाई हो आरव, तुम अब इंटरनेशनल कॉलेज में जाओगे, जहां जाना सबका सपना होता है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। मैं अब भी बैठा हुआ था। उसने मुझे खींच के उठाया, चलो यार। हम उसी टपरी पे गए जहां हम पहली बार मिले थे। उसने समोसे लेके मेरे हाथ में थमा दिए। मैंने मुस्कुराकर बोला, आज तुम जवाब देने वाली हो ना? मैं तुम्हें आज यहां इसीलिए लेके आई हूं, यही हम पहली बार मिले थे। आरव, मैं क्या कहूं, समझ में ही नहीं आ रहा। पर कुछ भी बोलने से पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूं। तुम यहां क्या करने आए हो? तुम मेरे लिए यहां नहीं आए थे, अपनी पढ़ाई पूरी करने आए थे। आज तुम्हें एक बढ़िया मौका भी मिल गया है। तुम इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ोगे और वो सब कुछ पालोगे जिसकी तुम्हें चाहत है। मेरी एक चाहत तुम भी तो हो काव्या, उसका क्या? मैं सिर्फ आकर्षण हूं जिसने तुम्हें बांध लिया है। मैं तुम्हारी प्रथम चाहत नहीं हूं। तुम्हारी प्रथम लक्ष्य है कि तुम पढ़ो और कुछ बन जाओ, और मेरा भी यही लक्ष्य है। ठीक है, मैं तैयार हूं अपने लक्ष्य को पाने को। बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, क्या मेरा और तुम्हारा लक्ष्य पूरा होने के बाद क्या तुम मुझे अपनाओगी? आज मैं अगर हां कहूं तो कल मेरे इस हां का रकम चुकाना पड़ सकता है। हम कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। तुम ब्राह्मण हो और मैं, वाह काव्या, क्या मेरा प्रेम को जातिवाद की बलि चढ़ना होगा? और तुम साइंस स्टूडेंट होके भी ऐसी ओछी जातिवाद को मानती हो? मैं मानती हूं आरव कि प्रेम कोई जातिवाद नहीं देखता, ना ही मैं इसे मानती हूं। पर एक बात बताओ आरव, क्या मेरे माता पिता या तुम्हारे माता पिता हमारे इस रिश्ते को मानेंगे? मेरे पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं था। मैं मौन रहा। मैं असमंजस में पड़ गया। ये शब्द मुझसे कुछ कह रहे थे, पर क्या उनका तात्पर्य वही था जो मैं सोच रहा था, या कुछ और? काव्या ने मेरी इस भाव को पहचान कर मुस्कुरा रही थी। आखिर उसने कहा, हाँ आरव, मेरा मन तुम्हें समर्पित हो चुका है। हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। उसका इतना ही कहना था कि मैं खुशी से झूम उठा। उसे गले लगाना चाहा, पर खुद को रोक लिया। तो फिर दिक्कत क्या है? हम क्यों नहीं इस प्रेम को नाम दे दें, दोस्त के पायदान से ऊपर उठ जाएं? अभी नहीं आरव, मैं बस इतना ही कहूंगी कि अब हम दोनों को अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, कुछ बनकर कुछ हासिल कर लेना चाहिए। जब हम कुछ बन चुके होंगे
तो हमारे लिए और हमारे माता पिता के लिए भी हमारा ये प्रेम स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा तो है नहीं कि इस प्रयागराज के बाहर जाने से तुम मुझसे जुड़े नहीं रहोगे। मोबाइल, सोशल मीडिया हमें जोड़े रखेगा। तुम जब भी लौटोगे तो मुझे इसी चाय की टपरी पर चाय के साथ समोसा खाते देखोगे, वो भी स्पेशल रसेदार चटनी के साथ। हम दोनों एक साथ मुस्कुरा पड़े। मैं सब समझ चुका था। मैं जरूर लौटूंगा तुम्हें लेने, पर कुछ बन के। तुम इंतजार करोगी ना? हाँ, जरूर करूंगी। बस तुम मास्टर आरव से मिस्टर आरव बन जाओ, फिर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे। चलता हूं। ठीक 5 साल बाद यही मिलूंगा। हाथ में डिग्री होगी और एक अच्छी सी सैलरी वाली नौकरी होगी, और तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आऊंगा। तब मना मत करना। आज उस चाय की छोटी सी टपरी मेरे लिए जीवन की पाठशाला बन गई। जिन बातों का मैंने आज आभास किया वो शायद किसी किताब से नहीं होता। मन भ्रमित हो रहा था। शायद पढ़ाई की डोर टूट जाती मुझसे, पर काव्या ने मुझे रोक लिया। आज मैं प्रयागराज जंक्शन पर बैठा हूं। ट्रेन आने ही वाली है। इस ट्रेन के साथ मैं भले प्रयागराज से दूर चला जाऊं, पर यादों में ये शहर मुझे याद रहेगा। खासकर वो चाय की टपरी, और खासकर उस चाय की टपरी पर हुआ प्यार और जीवन के सत्य से मुलाकात। थैंक यू प्रयागराज। थैंक यू काव्या।